आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आज हम आए हुए हैं आरपी सिंह के कैबिन में, जो कि एक खास बात है कि डॉक्टर रेणु सिंह की जो पुण्यतिथि है, दूसरी पुण्यतिथि है, जो डॉक्टर आरपी सिंह के पैतृक गांव छपड़ा में मनाया जा रहा है। क्या कुछ उनके तैयारी है, आइए उनसे हम जानते हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आज ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं मेरी पत्नी के बारे में। मैं उसमें उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि उनकी पुण्यतिथि 8 तारीख को है, 8/5/2023 को। पर साल भी हमने मनाया था बड़ी धूमधाम से, हमारे गवर्नर साहब सभी लोग आए थे। मैं इस बार बड़ी धूमधाम से उनका पुण्यतिथि मना रहा हूँ। इस बार मेरी शौक थी, चूँकि बहुत शौकीन थी, माता की बहुत शौकीन थी, जाने के पहले भी वो माता की जागरण करा के गई। मैं दूसरी पुण्यतिथि पर मैं भव्य उनका तैयारी किया है और उनके पुण्यतिथि पर मैं मुजफ्फरपुर से बुलाया है। माता की जागरण, माता की चौकी और माता का झांकी निकलेगा, और उसमें झांकी के बाद भी हमने अपने गांव को भी, हमारी गांव है जिसमें हम छपरा के रहने वाले हैं, लेकिन मसरक थाना के वो खजूरी गांव है, वहाँ के रहने वाले एक गृहस्थ परिवार के लड़के हैं। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब, आप एक गृहस्थ परिवार के थे और जो डॉक्टर रेणु सिंह है वो काफी ऊंचे फैमिली राजा परिवार के थी, एक राजा परिवार के थी। तो कैसे आपका समय से बैठा? वो एक राजा परिवार की लड़की हमको आके उठा दी। लोग कहता है कि बड़े परिवार में ना करो और छोटे परिवार में ना करो। वो लड़की तो मेरी लाइफ चेंज कर दी, मेरी पत्नी बन के आई और मेरी लाइफ को चेंज कर दी। उन्होंने उसको भी जब मेरे साथ आई तो मुझे किया, हम कहीं ले जाते थे तो लोग पूछते थे रेणु तुम्हें, ये उनका नाम है रेणु, मैंने उनको डॉक्टर रेणु सिंह बनाया। और अभी और सोचता हूँ मैं उनको क्या क्या बना दूँ। तो लोग पूछते थे, राजेंद्र नगर में जाते थे फूआ के यहाँ, तो लोग पूछते थे रेणु तुम्हारे घर है तो नहीं, तो तुम्हारा नौकर है तो नहीं, गाड़ी है तो नहीं, ये आपका ये फ़ोन है कि नहीं। तो लोग ये बोलती थी ना मेरा गाड़ी है, ना घर है, ना हाँ गैस के कनेक्शन का है कि नहीं, अब तुम्हारे पर कई गैस का कनेक्शन है। साल कब की बात है? ये 2000 से, ये हमारे 1973 की बात है। ये 50वां साल होने जा रहा है। अच्छा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस नवंबर में, ये इसी मई में, हमारी शादी 28 मई को हुई थी। आज इंटरव्यू ले रहा था, मुझे बड़ी खुशी लग रही है कि मैं उनका वर्षगांठ मना रहा हूँ और उसी धूमधाम से मैं मना रहा हूँ। एक राजा परिवार की लड़की आके एक साधारण तो नहीं, एक गृहस्थ परिवार से शादी होती है और शादी होके और मुझे उठा देती है ऊपर। इतना उठाई कि हम आपको अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लोग कहता है कि बड़ी परिवार की लड़कियां आती हैं तो बड़ी तंग करती है, ये होता है। वो तो कही कि मेरे भाग में आप आ गए, बस हम दोनों मिल के काम करेंगे। और मुझसे कहती थी हरिओम जी घबराएंगे, मुझे हरिओम कहती थी, मुझे कहती थी हरिओम जी आप पे घबराएं नहीं, हम दोनों मिल के काम करेंगे और हम ज़रूर एक इतिहास बना के जाएंगे। उनका एक सपना था कि मैं 10,000 लड़कियों को, चूँकि बड़ी फैमिली से आई थी, मैं छोटे परिवार का था, तो उसने कही कि मैं 10,000 लड़कियों को मैं अपने पैर पर खड़ा करा दूंगी, क्योंकि लड़कियों को ससुराल में बहुत दिक्कत होती है। तो दिक्कत के चलते उन्होंने, तो हम वो कैसे उठाइएगा, तो उन्होंने हम सरकार से रजिस्ट्रेशन कराए, सिलाई कटाई कढ़ाई बुनाई निटिंग गुड़िया क्राफ्ट फैशन डिजाइनिंग और मधुबनी पेंटिंग सिखाई और 10,000 लड़कियों को सर्टिफिकेट देके पैर पर खड़ा करा दी। कुछ लड़की की नौकरी हुई, कुछ बीएड कर ली, कुछ जहाँ तहाँ सीख ली। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि पत्नी ने कम से कम इतना 10,000 बच्चियों को, सरकार ने भी कहा, सरकार तो नहीं कहे लेकिन प्रेस वाले कहे कि डॉक्टर रेणु सिंह 10,000 लड़कियों को अपने पैर पर खड़ा कर दिया। आज भी लिखा हुआ है, कहीं टंगा हुआ है उनका। और वो बोली कि घबराइए नहीं, कहाँ दिक्कत होगी तो हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। मैं उनके बारे में बताऊं, जब वो हमारी शादी हुई थी, मैं तो पता नहीं था, लेकिन मेरी पैर को छू के प्रणाम करके और तब धरती पर प्रणाम करती थी, फिर उठती थी और स्नान करके मुझे 1 गिलास पानी लेती थी और पानी लेके मैं मच्छरदानी के सामने खड़ी होकर बोलती थी हरिओम समय हो गया, हरिओम जी जगिए, आपका समय हो गया। 1 गिलास पानी पीती थी, फिर उसके बाद कि पूजा रूम में जाती थी और पूजा रूम में आरती के समय तब तक मैं जग जाता था। तो वो ये कि दिव्य पुरुष थी, दिव्य पुरुष महिला
महिला पुरुष थी, महिला पुरुष का काम की। और वैसा हमको नहीं लगता है कि किसी की सोच इतनी बड़ी होगी। तो क्या अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हाँ, हैं? मैं तो इतना अपने को इतना खुश महसूस करता हूँ। हमारे 4 भाई हम हैं, 3 भाई के परिवार मेरे साथ रहता है, मेरा भी रहता है। हमारे यहाँ 24-25 आदमी का खाना बनता है और सभी मस्ती में खाते हैं, सभी कमाते हैं, खाते हैं। और हम तो नहीं खिलाते, भगवान खिलाते हैं, लेकिन बड़ी आनंद से। वो किसने लिया? एक उच्च परिवार की, एक राजा परिवार के लड़की आके हमारे गृहस्थ परिवार के सभी को उठा दी, जागृत कर दी। मतलब कहने का मतलब कि जब से आपकी शादी हुई आपकी तरक्की बहुत ज़्यादा हुई। मेरी तरक्की इतनी हुई कि मैं लेक्चरशिप में समय नहीं मिलता था, हमारी लेक्चर बनाती थी और बड़े बड़े स्टेज पर मुझे भेजती थी और छोटे छोटे स्टेज में गए, बड़े बड़े स्टेज। आज उसी की देन है कि मैं इंडिया का सेक्रेटरी जनरल बना, मैं इंडिया का प्रेसिडेंट बना। उसी की देन है मैं 4 राजभवन का डॉक्टर बना, बिहार, गुजरात, मेघालय, सिक्किम। और उसी के देन है कि आज इंडिया की नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्पीकर हूँ। और हमारे साथ 12-13 कंट्री में साथ में जाके हमें स्पीच देते तो पीछे बैठ के सुनती थी, लोगों के बीच में बैठ जाती थी। तो लोग कहते थे कि अरे डॉक्टर तो बड़ी ठीक है, स्पीच तो बहुत देता, दवाइयाँ नहीं बताता है। तो हमसे कहती थी, प्रभु जी, हमको प्रभु कभी हरिओम कभी, प्रभु जी अरे दवा के साथ साथ, रोग के साथ साथ दवा ही बताते चलिए, आप में सब गुण है लेकिन दवाइयाँ नहीं बताते हैं। तो मैं दवा भी बनाता हूँ। और उन्हें हमको बोली कि हरिओम जी, दृढ़ संकल्प समय की पाबंदी जब मनुष्य को नहीं होगा, वो दुनिया के किसी काम को पूरा नहीं कर सकेगा। आप एकदम दृढ़ संकल्पी बने और आगे बढ़ें। फिर हमने उसको क्या किया, साइंस कॉलेज के प्रोफेसर लोग थे, उन्होंने कहा कि अरे हम लोगों ने तो डॉक्टर साहब को, हम अपने पत्नी को मास्टर बना दिया, तो डॉक्टर तो बना दो। फिर मैंने उनको डॉक्टर बनाया, 4 साल पढ़ी, डॉक्टर बनी, कॉलेज के प्रोफेसर बनी, असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, असिस्टेंट लेक्चरर बनी, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, प्रोफेसर बनी। और उसके बाद वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही 15 साल तक। हेड से 1 साल बाकी था, तब उसे उन्होंने हमसे कही कि प्रभु अब मेरा समय हो गया, मुझे आदेश दीजिए, मुझे जाना होगा। शादी के भी बात मुझे बताई थी, मेरी आयु आपसे, मेरा आयु कम है, मैं आपके पहले जाऊंगा। लेकिन उसने मुझे वादा कराई थी कि प्रभु मुझे जाने दीजिए, आदेश दीजिए तब मैं जाऊंगा, बिना आदेश के नहीं जा सकती हूँ। मुझको आदेश देना पड़ा, तो आदेश देना पड़ा और बड़ी खुशी खुशी गई और एक इतिहास बना के गई। ये मुझे तो इतनी खुशी लगती है कि वो मेरे सामने है। वो कहती थी मैं आपके सामने हूँ, आप घबराइएगा नहीं। और आपने सब आप पूरा कर लिया, अब कोई बाकी नहीं है, आराम से चलते रहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि जो पुण्यतिथि आप मना रहे हैं उसमें कौन कौन से गण्यमान व्यक्ति मौजूद रहेंगे? हमारे एरिया के जितने मुखिया से, प्रमुख से लेके, मुखिया से लेके एमएल आपके एमएलए हैं, जो गांव में होता है, सारे लोग मेरे साथ रहेंगे। और उनके पुण्यतिथि पर हमारी गांव 1000 बीघा का, जिसमें 8 टोले हैं, तो मैंने इस बार सोचा कि 8 टोले नहीं बल्कि 8 गांव को खिलाऊंगा उनके पुण्यतिथि। मुझे इतनी खुशी है, वो तो सब दे के गई है, मुझे इतनी दे के गई है, उसी के पैसा से मैं सब कर रहा हूँ। मैंने अभी अपने कमाई का पैसा नहीं लिया। सर क्वेश्चन सर, क्या संदेश देना चाहेंगे मतलब दुनिया को? मैं संदेश देना चाहता हूँ यही दुनिया को, और ये बहनों को भी संदेश देना चाहता हूँ, बेटियों को संदेश देना चाहता हूँ कि बेटियों धैर्य रखो और मेरे पत्नी के रास्ते पर चलो। एक राजा परिवार की लड़की आके, जिसका 28 बीघा ज़मीन था, और हम 15 से 15 बीघा की ज़मीन के साथ आके एडजस्ट होती है और अपने लोगों के पास नहीं जाती है, रिलेशनों के पास नहीं जाती है, चूँकि सारे रिलेशन के राजा परिवार के थे। उन्होंने कहा कि मैं इस मना के ही जाऊँगा। तब अब जब मैं जाता हूँ, अब मेरे पास वो लोग बुलाते हैं तो मेरे पास समय ही नहीं, पत्नी के पास मेरे पास समय ही नहीं था कि मैं जाऊँ। अब वो लोग आते हैं मेरे पास मिलने के लिए, ये है उनकी। तो एक वो दृढ़ संकल्पित थी, बोली माने हम क्या बोलें, महिलाओं में लौह पुरुष जैसे मर्दों में होता है, एक लौह पुरुष थी और सबके प्रति दया बहुत था। और वो हमको कहती थी, हरिओम जी जब आपके कैंपस के अंदर कोई आ जाए, 1 गिलास पानी, 1 कप चाय पी के भेजिएगा, वो खाली नहीं जाए। और बड़ी श्रद्धा से वो बोलती थी, कोई आ गया तो हम 10 मिनट वेट नहीं करें, आप चल जाएं प्रभु, आ जाके। और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।